राधे राधे प्यारे दोस्तों। धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में विजय एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। विजय एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजय एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्य में विजय और सफलता प्रदायक इस विजय एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। दोस्तों, जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपा मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजय है। इस व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्य में विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। इस विजय एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। दोस्तों, रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। दोस्तों, घूमते घूमते जब वह मरणासन जटाऊ के पास पहुँचे तो जटाऊ उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। दोस्तों, हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। दोस्तों, श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। जहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकदालविया नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने नेको ब्रह्मा देखे। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदलव्या ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित जहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। दोस्तों, महर्षि बकदल्या बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 नाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाए और घड़े के ऊपर जौ रखे।
दोस्तों, जौं के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। दोस्तों, द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। दोस्तों, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका के राक्षसों पर विजय पाई। अंत हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोगों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी बाजपाई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय।